नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। नालंदा मेडिकल कॉलेज, भाई यहाँ इलाज भी होता है और पढ़ाई भी होती है। अब खबर ये आ रही है कि इलाज के दौरान अगर आप एडमिट होते हैं वहाँ पे तो पैर आपके सबसे पहले गणेश भगवान की सवारी जो है, गणेश भगवान का जो सवारी है चूहा, वो जो है पैर आपका चूमेगा। लेकिन तेजस्वी यादव यानी जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में अब चूहे मरीजों के पैर कुतर रहे हैं। कई बातें अब सामने आने लगी है। अब इस बात को जितना लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष वाले, वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री जो है अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि ठीक है, अगर कुछ इस तरह की कमियां रही हैं तो हम उसे देखेंगे, समझेंगे, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकें तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, दोनों भाई स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। कब कब इन्होंने क्या कुछ किया है ये जग जाहिर है। हम चाहते हैं कि पहले मंगल पांडे की जो बात है वो सुन ली जाए। सुनिए। अरे अब वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं। तो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी, उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। हाँ, यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था। आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए और हम भी बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से काम हुआ। और 1990 से 2005 तक क्या स्थिति बना दिया था इन लोगों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा का, वह भी एक एक चीज मैं सामने आके बताऊंगा। मैं पुनः आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी को कहता हूं, किसी भी खुले और सार्वजनिक मंच पे आके वो बहस कर लें। ये पीछे में बयान क्यों देते हैं? सामने आके बयान दे, हिम्मत है तो। ये पीछे में आप लोगों से बयान देते हैं। तेजस्वी यादव जी को यदि हिम्मत है तो वो सामने आके बयान दे। मैं उनके हर बयान का जवाब देने के लिए तैयार हूं। भाई साफ तौर पे ये कहा है कि जो 2005 के पहले की बात कर रहे हैं कि पीएमसीएच में रुई और सुई ये नहीं होते थे। तब शासनकाल किसका था ये मंगल पांडे बता रहे हैं। अब स्थिति ये है कि कुछ महीनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने थे तेजस्वी यादव। उस काल में स्वास्थ्य विभाग में कितनी नौकरियां मिली लोगों को, क्या कुछ ग्रोथ हुआ स्वास्थ्य विभाग का, वो सामने है। हम कहते हैं, यानी जो मंगल पांडे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इधर उधर कहने से क्या फायदा। अगर आपके पास तथ्य है, तर्क है, तो आइए सामना कीजिए, हम डिबेट में बैठते हैं और आप कोई भी बात निकालिए, हम उसका जवाब देते हैं। तो भाई अब चैलेंज कर रहे हैं मंगल पांडे कि आइए भाई, इधर उधर कहने से, मीडिया में कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सामने आइए और डिबेट कीजिए। जो भी कमियां हैं वो गिनवाइए और आपकी जो कमियां रही है, आपके शासनकाल की जो खामियां रही है, वो हम गिनवाते हैं। तो चलिए अब ये देखना बाकी है कि कौन किसकी जो है कमी कितनी गिनवाती है। मंगल पांडे को जो कहना था वो तो कह दिए। तेजस्वी यादव के शासनकाल में, यानी जितना दिन वो उप मुख्यमंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ किया वो भी बताया है। क्या कुछ हुआ है उन तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्रालय जब हाथ में था तब क्या हुआ है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि इस पूरे बयान पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और जो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे,
अब किस तरह से डिबेट में भाग लेते हैं। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।